बढ़ती आबादी के कारण इंसान अब जंगल की ओर बढ़ रहे हैं, जिस कारण जंगली जानवरों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। जानवरों का अपना एक इलाका होता है, लेकिन अब जंगल पर इंसानों ने कब्जा कर लिया है, जिस वजह से जानवरों को अपना पेट भरने के लिए घुसपैठ करना पड़ रहा है, जिस कारण जंगल का संतुलन बिगड़ रहा। वो कैसे आपको कहानी में आगे देखने को मिलेगा, तो चलते हैं अपनी कहानी की और। अरे यार भालू भाई, मैं तो तंग आ गया हूँ। रोज रोज की झंझट से जो दिन निकलता है वे कल की तरह ही गुजरता है। क्या करे, कुछ समझ ही नहीं रहा। अब कल की ही बात ले लो। भोलू भैंसा और मैं दोनों नदी किनारे वाले घास के मैदान में घास खा रहे थे। तभी एक हिरण हमारे पास आकर मदद मांग रहा था। हमने पूछा उसे कि क्या हुआ। तभी एक तेंदुआ वहां उस हिरण को मारने सामने आया। वे तो सही वक्त पर भोलू भैंसे ने आकर उस हिरण को बचाया, वरना वे बेचारा अपनी जान गवा बैठा होता। अब तो ये रोज का ही हो गया। धीरे धीरे एक एक करके जंगल के सारे जानवर मारे जाएंगे। हमारा भी जल्द ही नंबर आएगा। हाँ यार, सही कहा तुमने। ऊन तीनों ने तो सभी जानवरों का जिना हराम कर दिया है। अगर पहाड़ी वाले जंगल में इंसान कब्जा ना करते तो वे शेर, बाघ और वे दृष्ट तेंदुआ हमारे जंगल में नहीं आते और हम सुकून से जी पाते। बैल और भालू आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहां हाँपते हाँपते भोलू भैंसा आ जाता है। क्या हुआ भाई, काफी डरे हुए दिखाई दे रहे हो। यहां आओ, गहरी सांस लो और बताओ हमें क्या हुआ। भालू के पूछने पर भैंसा डरी हुई आवाज में बोलता है, भाइयों, मैं रोज की ही तरह नदी किनारे वाले घास के मैदान में घास खा रहा था। तभी क्यों रे भैंसे, कल तो बड़ा मसीहा बना घूम रहा था। कल मुझ अकेले को देख तुमने मुझसे मेरा शिकार मतलब उस हिरण को बचा लिया। अब दिखाओ अपनी ताकत, हम दोनों से कैसे बचोगे। सुनो बाघ भाई, इस भैंसे का शिकार करना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। हम दोनों कल से भूखे और तो और हमें उस घमंडी शेर के लिए भी शिकार करना पड़ेगा, वरना वे हमें इस जंगल में रहने नहीं देगा। अगर हम दोनों मिलकर इस भैंसे का शिकार कर लेते हैं तो हमें कई दिनों तक शिकार नहीं करना पड़ेगा। क्या बोलते हो? बात तो तुम्हारी सच है तेंदुए, लेकिन मुझे तुम्हारी एक बात पसंद नहीं आई। हम कब तक उस घमंडी शेर के लिए शिकार करेंगे? मेहनत हम करें और वे वहां गुफा में आराम से सो रहा होगा। कब तक चलेगा यार? माना कि उसने हमें रहने के लिए सहारा दिया, लेकिन उसकी कीमत हम चुका रहे हैं। उसका पेट भर के मेरी बात सुन तेंदुए, वे शेर अकेला और हम दो पलड़ा हमारा भारी है। हम आज रात उसका काम तमाम कर इस जंगल पर दोनों राज करेंगे। अरे वाह भाई, तुमने तो मेरे मन की बात बोल दी। मैं तो कब से सोच रहा था इसके बारे में, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे कहने में। चलो पक्का हो गया, आज उस शेर का इस जंगल में आखिरी दिन है। उससे पहले इस भैंसे का किस्सा खत्म करते हैं। अरे पकड़ो उसे, वे भाग रहा है। अरे यार, भाग गया ना, अब क्या करे? बड़े जोरों की भूख लगी है। बातों बातों में शिकार हाथ से निकल गया। कोई बात नहीं, बस आज रात की बात है। कल से हम ही इस जंगल के राजा हैं। चलो कोई और शिकार ढूंढते हैं। भाइयों, शेर हमारा राजा है, हमें उसे बचाना होगा। उसे बाघ और तेंदुए की असलियत बतानी ही होगी। वे दोनों तो बातों में ही व्यस्त थे। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहां से भाग निकला। पागल हो क्या यार भोलू? तुम उन दोनों को उस राजा शेर ने ही तो अपने जंगल में पनाह दी। उसकी वजह से हमें हमारे ही घर में घुट घुट के जीना पड़ रहा है। मरता है तो मरने दो उसे। भालू को लालू बैल की बात सही नहीं लगती। वे लालू बैल से कहता है, पागल भैंसा नहीं तुम हो लालू। भैंसा ठीक ही तो कह रहा है, शेर राजा है हमारा। और अगर तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारी बिरादरी वाला कोई जानवर मदद मांगने आ जाए और वे तुम्हें उसकी मदद करने के बदले में मुफ्त का खाना खिलाए, तो क्या तुम उसे मना करो? गे बताओ मुझे। और मान लो अगर राजा शेर मर गया तो क्या होगा? हम सुकून से जी पाएंगे? नहीं मेरे भाई, वे दोनों बाघ और तेंदुआ इस जंगल के किसी भी जानवर पर तरस नहीं खाएंगे। जरा सोचो,
जिस शेर ने उन्हें सहारा दिया वे दोनों उसे ही मारने की सोच रहे हैं। जरा सोचो, वे हमारा क्या हश्र करेंगे। भैंसा ठीक कह रहा है, हमें राजा शेर को बचाना होगा। तीनों दोस्त राजा को कैसे बचाए इस बारे में सोच ही रहे थे। तभी वहां गेंडा चला आता है और कहता है, क्या बात है दोस्तों, गहरी सोच में दिखाई दे रहे हो। ज्यादा सोचो मत, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है। मैं यहां पीछे ही घास खा रहा था। तुम्हारी बात तो सही है कि राजा शेर को बाघ और तेंदुए से बचाना है, लेकिन जरा सोचो कि उन दोनों के बारे में राजा शेर को बताए, कैसे शेर को विश्वास दिलाए, कैसे कि बाघ और तेंदुआ रात में उसे मारने वाले हैं। दोस्तों, मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन उससे पहले हमें हाथी से मिलना पड़ेगा। एक वे ही है जो राजा शेर को विश्वास में ले सकता है। क्या बोलते हो? हाँ सही कहा गेंडा भाई तुमने, लेकिन उस गुस्सैल हाथी से बात करने कौन जाएगा? मैं तो नहीं जाने वाला। वे हाथी हमेशा गुस्से में ही रहता है, उसके सामने जाने से मुझे डर लगता है। कोई बात नहीं भालू भाई, मैं चला जाऊंगा हाथी से बात करने। लेकिन अब उस बाघ और तेंदुए का सच शेर के सामने कैसे लाए, जरा ये भी तो सोचो। भालू और गेंडे की बात सुन बैल बोलता है, सुनो भालू भाई, मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन वे काम करेगी या नहीं मुझे नहीं पता। अब सुनो, हम चारों में से किसी एक को बाघ और तेंदुए से जाकर मिल उसे बोलना होगा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, राजा शेर को जान से मारने की, और मुझे भी राजा शेर से एक पुराना हिसाब चुकता करना है। जब हम में से कोई एक इस तरह की बात बाघ और तेंदुए से कहे, तब राजा शेर को छुप कर बातें सुननी होंगी, तब जाके राजा शेर को हमारी बातों पर विश्वास होगा। लेकिन बाघ बहुत चालाक है, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि शेर वहां मौजूद है, वरना शेर को बचाना तो दूर की बात है, हम में से एक भी वहां से जिंदा लौट के नहीं आ सकता। तो हमें जो भी करना होगा बड़ी सोच समझकर करना होगा। और हाँ, तरकीब तो मैंने बता दी, लेकिन मैं बाघ के सामने नहीं जाने वाला। भैंसा, भालू और गेंडे को बैल की तरकीब पसंद आती। वे चारों एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं कि बाघ से बात करने कौन जाएगा। तभी भोलू भैंसा बोलता है, चिंता ना करो दोस्तों, बाघ से बात करने में जाऊंगा, उसे मुझ पर शक भी नहीं होगा, क्योंकि जब वे राजा शेर को मारने की बात कर रहे थे तब मैं वहां मौजूद था। उन्हें मालूम था कि मैंने उनकी बात सुन ली है, और हां, अपने दोस्तों की जान बचाने की खातिर मुझे मरना भी पड़ा। तो कोई बात नहीं, तुम तीनों जाओ, हाथी से मिलकर राजा शेर को लेकर नदी किनारे वाले घास के मैदान में लाओ। वे दोनों बाघ और तेंदुआ शिकार की राह में वहीं देखे जाते हैं। मैं चलता हूं, उन दोनों से जाकर अपनी तरकीब आजमाता हूं। अब जाओ, देर ना करो, रात होने से पहले हमें इस तरकीब को आजमाना ही होगा। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। चलता हूं। भैंसे की बात सुन वे चारों अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और इधर बाघ और तेंदुआ, सून तेंदुए वे देख, हिरण काफी हट्टा कट्टा है। आज शेर को मारने से पहले इस हिरण की ही दावत देते हैं। एक बार तो बच गया था अपने हाथों से, लेकिन आज बचाना नहीं चाहिए। तू उधर से जा और मैं इधर से जाकर उस हिरण को घेरता हूं, और मौका देखते ही उसका काम तमाम कर देंगे। चल जा। अरे वाह बाघ भाई, आपकी नजर तो काफी तेज है। सही कहा आपने, शेर को खाने में व्यस्त देख उसका काम आज रात तमाम कर देंगे। चलो, मैं इधर से उस हिरण को घेरता हूं। बाघ और तेंदुआ दोनों मिलकर हिरण को घेर लेते हैं। बेचारा हिरण उनकी चंगुल से भाग नहीं पाता, और वे दोनों शैतान उस हिरण का शिकार कर उसे वहीं खाने लगते हैं। और इधर बैल, भालू और गेंडा भी हाथी के पास पहुंच उसे पूरी बात बताकर उसे शेर की जान बचाने को राजी कर लेते हैं। और वे चारों मिलकर शेर के पास जाकर हाथी शेर से कहता है, क्या बात है हाथी, तुम चारों आज मेरे सामने एक साथ क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? महाराज,
हमें आज आपको आपकी गलती का एहसास कराना है। आप हमारे साथ चले, हमें आपको कुछ दिखाना है। शीघ्र चलो महाराज। क्या बात है हाथी, हमने कौन सी गलती की है? तुम क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और हाँ, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ, मुझे जोरों की भूख लगी है। बाघ और तेंदुआ आता ही होगा मेरे लिए शिकार लेके। वे दोनों मेरा खूब ख्याल रखते हैं। उन्हें मैंने सहारा देकर अच्छा ही किया। हाथी, तुम्हें जो भी कहना है मुझे साफ साफ कहो। मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। शेर की बात सुन हाथी को गुस्सा तो खूब आता है, क्योंकि शेर जीन की बड़ाई और तारीफ कर रहा था। वे खुद शेर की जान के दुश्मन बने हुए थे। लेकिन हाथी खुद को संभालते हुए राजा शेर से कहता है, महाराज, आपने बाघ और तेंदुए को अपने जंगल में सहारा देकर बड़ी गलती की है। वे दोनों अपनी मनमर्जी से किसी भी जानवर का शिकार करते हैं। जरूरत ना होने पर भी किसी भी जानवर की जान लेते हैं। और महाराज, आज तो उन दोनों ने हद ही कर दी। वे दोनों आज रात को आपकी जान लेने वाले हैं महाराज। भैंसे ने अपनी कानों से उन दोनों की बातें सुनी हैं। हाथी की बात सुन राजा शेर जोर जोर से हंसता है और हाथी से कहता है, कहानी अच्छी बना लेते हो तुम हाथी, लेकिन ये कहानी या अपने पोते पोतियों को सुनाना, यह तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। तुम्हारा कहना है कि बाघ मुझे जान से मारने वाला है। अरे जरा सोचो, उन दोनों की मैंने मदद की है। वे दोनों रोज खुद शिकार कर मुझे खाना खिलाते हैं। भला वे क्यों मेरी जान लेंगे? लगता है तुम्हें इस भालू और बैल ने भड़काया होगा। वे बाघ और तेंदुआ सब जानवरों को खटक रहे हैं, तभी तुम उन दोनों पर आरोप लगा रहे हो। जाओ, हाथी अपनी कहानी कही और जाकर सुनाओ। शेर की बात सुन हाथी गुस्से से लाल होकर शेर से कहता है, मेरी बात को समझो महाराज, मेरे साथ चलो, सही गलत का फैसला हो जाएगा। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठा है, आपको समझ आ ही जाएगा। देखो महाराज, चलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तुम मेरी बात को गौर से सुनो। मेरे साथ चलो, वरना टेढ़ी उंगली से घी निकालना मुझे अच्छे से आता। इस बात को तुम्हें समझाने की मुझे जरूरत नहीं। मुझे मेरे असली रूप में लाने की गलती ना करना महाराज। चलो मेरे साथ, तुम भी चलो साथियों। हाथी के गुस्सेल स्वभाव से राजा शेर अच्छी तरह से वाकिफ था। वे हाथी का रौद्र रूप देख और हाथी की बात सुन हाथी के संग निकल पड़ता है। बाकी जानवर भी पीछे पीछे चलने लगते हैं और इधर भोलू भैंसा भी बाघ के पास पहुंचता है और हाथी के साथ शेर और बाकी जानवर भी छुपकर उन तीनों की बातें सुनने लगते हैं। भैंसे को देख बाघ भैंसे से कहता है, अरे यार, देर कर दी तूने आने में, वरना इस हिरण की जगह तू हमारे सामने लेटा होता। यहाँ क्यों आया रे? भैंसे, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, लेकिन आज तेरा दिन अच्छा है। हम दोनों को आज किसी और का हिसाब चुकता करना है। तुझे तो हम फिर कभी देख लेंगे, और वैसे भी कल से मैं इस जंगल का राजा कहलाऊंगा और ये तेंदुआ बनेगा। मेरा सेनापति, जल्दी बता, यहाँ क्यों आया है? हमें देर हो रही है। बाघ की बात सुन दूर खड़ा शेर गुस्से से बौखला जाता है। हाथी ने जो कहा था वे उसको समझ आता है। वे बाघ पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन हाथी शेर से कहता है, रुको महाराज, पहले पूरी बात सुन लो उनकी, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। मुझे माफ करना दोस्तों, मुफ्त के भोजन की लालच में मैं मेरी अपनी प्रजा को ही भूल चुका था। अपनों को दूर कर मैंने दुश्मनों को गले लगाने की गलती की है। मुझे माफ करना। आज अगर तुम मेरा साथ ना देते तो मेरा मरना तो तय था। वैसे तो मुझे तुम्हारी रक्षा करनी थी, लेकिन आज तुमने ही मुझ पर उपकार कर दिया। मैं आभारी हूं तुम्हारा। बातों ही बातों में बाघ की नजर शेर पर पड़ती है। बाघ वाकई चालाक था। शेर को देखते ही वे भैंसे पर हमला करने आगे बढ़ता है। तभी एक जोर की दहाड़ के साथ राजा शेर बाघ को चेतावनी देता है,
जहां हो वहीं रुक जाओ बाघ, ऐसी कोई गलती न करना कि तुम्हें अपनी जान गंवाना पड़ जाए। तुम्हारी चाल की अब काम ना आएगी, मुझे सब पता चल गया है। तुम दोनों मिलकर मेरी जान लेने वाले थे। तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मैंने तुम्हें इस जंगल में सहारा दिया और तुमने मुझे ही धोखा देने की साजिश रची। सुनो हाथी, इन दोनों को तुम चाहे जो सजा दो, मैं तुम्हारे बीच नहीं आऊंगा। बड़ा आतंक मचाया था इन दोनों ने जंगल में। अपने राजा का आदेश मिलते ही हाथी बाघ को अपने सूंड से उठाकर फेंक देता है और अपने पैरों से रौंद देता है। और इधर भैंसा तेंदुए को अपने सिंगों से उठाकर फेंकता है और गेंडा तेंदुए को जान से मार देता है। उन दोनों की चिखों से पूरा जंगल कांप उठता है। उस दिन से राजा शेर एक अच्छे राजा की तरह जंगल का और जंगल के जानवरों का ख्याल रखता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। शेर की मुफ्त खाने की लालच की वजह से आज उसकी जान जाने वाली थी। और दोस्तों, इसी के साथ अपनी कहानी का अंत होता है। दोस्तों, यदि आप लोगों को इस प्रकार की मनोरंजन से भरपूर कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें।